गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम +1 फिजिक्स में हैं। एक बार तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि ई नोट्स बन जाए आपके पास। सेकेंड यूनिट है हमारे पास। सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स चल रही है। काइनेमेटिक्स का आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर सेकेंड चल रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, हमने यहाँ पर फिजिक्स लिखी है और यहाँ पर मैकेनिक्स लिख दिया गया है, मैकेनिक्स। तो इसका मतलब एक बात तो साफ साफ निकल करके आ रही है कि मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब पढ़ेंगे क्या आप इसके अंदर, तो एक है ना बहुत बड़े लेवल पे बोला जा रहा है, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल की स्टडी करवाएंगे। स्टडी ऑफ मटेरियल पार्टिकल आर कम्स अंडर द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की बात आएगी। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। उसके बाद बंदा क्या कह रहे हैं, स्टडी ऑफ मटेरियल पार्टिकल के अंदर उन्होंने मैकेनिक्स को 3 भागों में बांट दिया, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अब कह रहे हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स क्या आएगी, स्टैटिक्स क्या आएगी। इन तीनों में से सेकंड वाली सबसे पहले क्लियर करते हैं हम, स्टैटिक। गाइज ईच एंड एवरीवन नो अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। स्टैट मीन्स होता है रेस्ट बेटा, स्टैटिक्स इसका मतलब रेस्ट। अब देखो है किसकी, मैकेनिक्स की। और मैकेनिक्स दिमाग में आते ही एक बात याद रखें, स्टडी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल की स्टडी करनी है। और बच्चा इसी की ब्रांच कौन सी निकली है, स्टैटिक्स। इसका मतलब स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ मटेरियल बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। दोबारा से सुनिएगा, डेफिनेशन दी जा रही है। Statics is the branch of mechanics in which we study the motion of material body whenever the body is in rest. एक बहुत सिंपल एग्जांपल देंगे हम आपको सब समझ आ जाएगा। सपोज गाइज बाहर एक कार खड़ी हुई है और आप उस कार के पास खड़े होकर के या कार की तरफ इशारा करके ये कह सकते हैं कि दिस कार विच इज मेड अप ऑफ आयरन रीच देयर by following a speed of 80 किलोमीटर पर आवर बट स्टिल इन रेस्ट। आप ये कह सकते हैं कि ये कार जो आयरन की बनी हुई है यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल करके आई है और अब रुकी खड़ी है। कई लैंग्वेज समझ आ गई, आपने उसका मोशन बता दिया कि ये कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के आई है और एट प्रेजेंट किस में है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब आ गया मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट Whenever object is in rest, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बट फिर भी आप उसका मोशन पढ़ रहे हैं। तो क्या बताएंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप उसका मोशन कैसे पढ़ेंगे। आपने बता दिया कि दैट ऑब्जेक्ट हैव द एबिलिटी टू मूव विद दैट वेलोसिटी, दैट ऑब्जेक्ट हैव द एबिलिटी टू मूव विद दैट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन। बता दिया कि ये कार जो खड़ी है ना सामने, ये कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल करके आई है और अब रुकी हुई है। तो बच्चा जब अब रुकी हुई है तो नाउ इन दिस मोमेंट आप क्या पढ़ रहे हैं, जीरो वेलोसिटी है। बट गाइज आई कितने से, 80 किलोमीटर से। इसका मतलब आप उसका मोशन तो रीड कर गए बट जिस टाइम आप मोशन पढ़ रहे हैं उस टाइम आपकी बॉडी रेस्ट में है। सो दैट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एंड पर्टिकुलरली दैट इज नोन एज स्टैटिक्स। उसके बाद ये दोनों अल्टरनेट हैं, ये दोनों, इसीलिए मैंने इन दोनों को छोड़ के रखा था। वन इज काइनेमेटिक्स एंड अनदर इज ए डायनेमिक्स। काइनेमेटिक इसमें सुनिएगा, कह रहे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल पार्टिकल इन विच द पार्टिकल या बॉडी इज इन मोशन विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। कह रहे गाइज वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ मटेरियल बॉडी वेन एवर बॉडी इज इन मोशन बट विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन। मतलब ध्यान से देखना बेटा, एक एग्जाम्पल 2 डेफिनेशन क्लियर करेगा। एक एग्जाम्पल सुनिएगा, दिस साइकिल विच वाज रन बाय ए साइक्लिस्ट मूव विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये साइकिल जिसको एक साइकिल सवार चला रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। साइकिल है, साइक्लिस्ट चला रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। बच्चा साइकिल मटेरियल पार्टिकल मोशन भी रीड कर दिया, सब ओके हो गया। बट कभी सोचा आपने कि हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर साइकिल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कैसे चल पड़ी। इसका मतलब हमने क्या कर दिया,
विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन। हमने उस फैक्टर को लिया ही नहीं जिसने मोशन कॉज किया। आप समझ गए? दैट मीन्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन। उस फैक्टर को नहीं लेना जो मोशन क्रिएट कर रहा है। अगले वाले में डायनेमिक्स में क्या करेंगे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल व्हेनेवर बॉडी इज इन मोशन बाय टेकिंग अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है, वो मटेरियल बॉडी हो, वो बॉडी चल रही है, हम ये भी बताएंगे कि आखिर उसमें मोशन का कारण क्या है। सेम एग्जांपल लेंगे, दिस साइकिल विच वाज मूव बाय ए साइक्लिस्ट एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अचीव दिस वेलोसिटी व्हेनेवर द साइक्लिस्ट डू द पेडलिंग टू दैट साइकिल बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मतलब ये साइकिल जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, यह साइकिल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तब चलती है जब साइकिल चलाने वाला अपने पैरों से 10 न्यूटन का फोर्स साइकिल के पैडल पर लगाता है। बेटा एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर, मतलब दिस साइकिल मूव एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर। आपने सीधा कह दिया ये साइकिल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। डायनेमिक्स में आपने क्या बताया? दिस साइकिल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड बाय टेकिंग अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन। आपने उस फैक्टर को भी लिया है जो मोशन कॉज कर रहा है। और फैक्टर कौन हो सकता है? फैक्टर के लिए आपने बोला था कि जब साइक्लिस्ट 10 न्यूटन का फोर्स अपने पैरों से साइकिल के पेडल पर लगाता है तब जाकर के वो इतना मोशन अचीव करती है। तो पता चल गया आपको। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल व्हेनेवर पार्टिकल्स आर इन रेस्ट विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर, विद टेकिंग अकाउंट द फैक्टर। अगली डेफिनेशन बहुत क्रिटिकल डेफिनेशन है गाइज। पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट और गाइज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यहाँ से देंगे डेफिनेशन। रेफरेंस पॉइंट इज ए कॉमन पॉइंट फ्रॉम वेयर द जर्नी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से अपनी यात्रा शुरू करता है देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बिना नहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बस स्टार्ट फ्रॉम द बस स्टॉप एंड रीच टू अनदर स्टेशन। इसका मतलब एक बस स्टेशन से चल करके या बस स्टॉप से चल करके दूसरे बस स्टॉप पे या दूसरे स्टेशन पे पहुंची है। इसका मतलब बस चली कहाँ से? बस स्टॉप से। Hence bus stop is the reference point. Reference point is the point from where the journey of any object is begin. Reference point एक ऐसा point है जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन आती है हमारे पास, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्लियर कर पाएगा? पहले डेफिनेशन सुनो। Point mass object, if the distance traveled by the object is very very large as compared to size of that object। अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी उस ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ी होती है तो ऑब्जेक्ट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होगा। अब आप मुझसे पूछे सर कैसे? तो बच्चा, अगर बस रेवाड़ी बस स्टॉप से चल करके और अगर गुड़गांव बस स्टॉप जाती है तो 60 किलोमीटर है। आप 60 किलोमीटर को यूं खड़ा करो वर्टिकल सेक्शन में और बस को नीचे खड़ा करो, उस वक्त आप 60 किलोमीटर ऊपर से अगर नीचे बस को देखेंगे तो बस आपको कैसी नज़र आएगी? एक पॉइंट की तरह से नज़र आएगी। बताइएगा समझ में आ रही है कि आपको? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी अगर ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ी है तो उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट खुद पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन रखते हैं हम कभी कभी, कैन यू थिंक दैट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट और ऑब्जेक्ट? कैन यू थिंक दैट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट और ऑब्जेक्ट? तो जवाब आएगा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज नॉट ए पॉइंट बट दैट इज द ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? दैट इज एक्चुअली दैट ऑब्जेक्ट हु कवर द डिस्टेंस लार्जर एज कंपेयर टू देयर ओन साइज। एक्चुअल में ये वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने खुद के साइज से बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है, देन दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट।
गाइज दो डेफिनेशंस और हैं, एक है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन in which out of all particle only a single particle can move on the straight line। रेक्टिलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक सिस्टम के सारे पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल सीधी लाइन पे चलता है, देन दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं गाइज। सपोज एक ट्रेन का इंजन, बिकॉज इंजन एंड ऑल कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन इज ए कॉमन सिस्टम। एक ट्रेन का इंजन और सारी बोगियां एक कॉमन या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर सारे डिब्बे वहीं रुक जाए और अकेला इंजन पटरी पर सीधा आगे चला जाए, देन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। और दूसरा है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी इंग्लिश की ट्रांसलेशन से याद रखिएगा, ट्रांसलेशन पूरे चैप्टर की हिंदी करना, पूरे सेंटेंस की हिंदी करना। ट्रांसलेटरी मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल वुड स्टार्ट टू मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ। एक ऐसा मोशन जिसमें सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के आगे पीछे होकर के सीधे चलते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल, ट्रेन का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, इंजन एंड ऑल द कंपार्टमेंट ऑफ द मूविंग ट्रेन विद इन द सेम डायरेक्शन। इंजन और सारे डिब्बे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। गाइस वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, सबको पता है वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा, 9th क्लास में आता है। ए मोशन इन विच एनी पार्टिकल वुड स्टार्ट टू चेंज देयर पोजिशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर एक कॉमन पॉइंट के इर्द गिर्द अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इफ एनीवन हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, देन प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।